Students, I would like you to participate and make it an interactive session because जितना ज़्यादा आप क्वेरी पूछेंगे, जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे. तो I want this deliberation, this session to be very interactive. You can use the chat box to answer queries and to raise any questions if you have. Okay, so now what we are going to learn today. So I'll be teaching you how to format the raw data into a structured data using some shortcut keys. And एक करेक्शन में यहाँ पे करना चाहूंगा. हम जब एक्सेल सीखते हैं तो हम एक्सेल माउस के साथ चलाते हैं. आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना माउस के आप कैसे एक्सेल को वर्क कर सकते हैं, एक्सेल में वर्क कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस वर्ड फ्रॉम हियर. वी विल बी गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज एक्सेल with shortcut keys with keyboard and not mouse. Secondly, we will see how to convert structured data into tables and its importance. We will learn how to create a pivot table and how to use it for data analysis. And then we will see how to create slicers and why they are better than filters. What is the difference between a slicer and filter? And finally, we will learn how to create financial statements from trial balance by using pivot table. So बहुत सारा चीजें मैं करना चाहता हूँ आपके साथ. जितना टाइम परमिट करता है और जितना आप सुनना चाहेंगे उतना हम डेलिब्रेशन रखेंगे. So let us start. Okay, now my question to you all is, अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, can you see something is wrong with this data? आपको क्या नजर आ रहा है? इस डेटा में कुछ परेशानी है या बिल्कुल ठीक है डेटा? अगर हमें इस डेटा पे काम करना है तो हम कर सकते हैं. I want your participation in chat box. Is the data perfect to work with to start with, or we need to do something? F8. Okay, Swati has mentioned F8. Okay, so Swati, can you just mention what happens when we press F8? See, हम एक्सेल की दुनिया में घुस गए हैं. Change the cell size. Very good. I've started getting some responses. तो एक्सेल की दुनिया में फॉर्मुलेज ही शॉर्टकट है. लेकिन हमें शॉर्टकट को कैसे यूज में लेना है, फॉर्मुले कैसे याद रखना है, वो मैं आज आपको सिखाना चाहूंगा. हम शुरुआत इससे करेंगे बेसिक से, और हम धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे प्राइवेट टेबल की तरफ. तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि जो डेटा है ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है. आप देखेंगे कि हमें जो नाम है, नेम है, वो नहीं क्लियरली नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है. इनवॉइस नंबर नहीं आ रहा है. यहाँ पे एक हेडिंग में मिसिंग है, हेडिंग ही मिसिंग है, और ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं. हम पता नहीं लगा पा रहे ये क्या है. कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट डज सेल दिस कॉलम डी इंडिकेट? डेट. वेरी गुड स्वाति. इट इज अ डेट, बट डेट ये नंबर फॉर्मेट में आ रही है. डेट इज कमिंग इन द number format. Okay, we'll see how to convert it. Then we have amount, then we have due on, and we have overdue days. ये जो days हैं इसके आगे कुछ points आ रहे हैं. So the data is not formatted data. So now today we will learn how to format this data using shortcut keys and without touching a mouse. मैं आज mouse बिल्कुल नहीं touch करने वाला हूँ. मैं आपको सिखाऊंगा कि data को format कैसे करना है without using a mouse. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will select this table. Control A is the key. Control A is the key to select it. And when you select it, then you have to press Alt H O I. Can you see the magic on the screen? Can you see the magic on the screen? You can use the chat box and write yes. अगर आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है स्क्रीन में, तो जो हमारे कॉलम की विड्थ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई है? एडजस्ट हो गई है, और हम क्लियरली देख सकते हैं सेल में जो कंटेंट था. बेसिकली यस, ऑल्ट एच ओ आई. सी, दिस इज अ फॉर्मेटेड डेटा. मैंने नेक्स्ट शीट में ये सारे कमांड्स लिख रखे हैं. ये शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी. आई विल शेयर द लिंक टू दिस शीट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, सो यू कैन डाउनलोड इट. बट नाउ फोकस हियर ऑन लर्निंग थिंग्स. आप पहले इसमें समझो यहाँ पे चीजों को, आपको ये शीट मिल जाएगी फॉर योर प्रैक्टिस. सो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने डेटा सेलेक्ट किया कंट्रोल ए से. उसके बाद मैंने विड्थ एडजस्ट करी
Alt HOI से. Then, as rightly pointed out, date was missing. So I'm just mentioning date here. अब प्रॉब्लम यह है कि डेट जो आ रही है नंबर फॉर्मेट में आ रही है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेट में. उसके लिए हम क्या करेंगे? We will select this particular column. Can anyone write in the chat box how to select the column without touching the mouse? Anyone in the chat box, how we can select the date column without touching the mouse? Okay, very good. So Ajit has given the answer shift, control and down arrow. Very good. शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो जब हम दबाते हैं तो ये जितना हमारा टेबल में कंटेंट है ये उन्हीं कंटेंट्स को सेलेक्ट करता है. अदरवाइज अगर आप कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये कॉलम कहां तक सेलेक्ट हो जाएगा, डेटा जहां नहीं है वहां तक, पूरे एंड जितना भी एंड कॉलम है सारे रोज सेलेक्ट हो जाएंगे. हमें वो नहीं करना है. तो हमारा जो एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन आपने बताया वो है शिफ्ट, कंट्रोल एंड डाउन एरो. Now the next task is to convert this number into date. So can you help me guys? क्या बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको? Okay, let me help you. Alt HN, format cell. Yes, right. Format cell is the option, but we are learning shortcut keys now. So मैं आपको एक चीज, एक ट्रिक सिखाना चाहूंगा यहाँ पर. जब आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि जितने भी मेन्यू ऑप्शन है ये जो मेन्यू बार है हमारी होम की, होम टैब्स कहते हैं, टैब्स, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब ये एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही आप ऑल्ट की दबाते हैं. व्हेन यू प्रेस दिस ऑल्ट की these all get activated. And you can find out कि after alt की बाद जब हम home की दबाएंगे alt H, तो you can see that you will see different command shortcut on the screen itself. आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ concentrate करना है, देखना है और चीजों को बहुत आसान बनाना है. Excel एक एरोप्लेन जैसे है, एक हवाई जहाज है, लेकिन हम उसको साइकिल के जैसे काम में लेते हैं. और साइकिल के जैसे काम में लेते हैं वहां तक भी ठीक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि साइकिल को कंधे पे उठा के फिर चलते हैं. तो एक्सेल साइकिल नहीं है, एक्सेल इज अ एरोप्लेन और आपको उस स्पीड से एक्सेल में काम करना आना चाहिए. ओके, नाउ ऑल्ट एच मैंने प्रेस करा, उसके बाद मैंने प्रेस करा एन, तो हमारे पास फॉर्मेटिंग खुल गई और यहां से हम डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे. सो यू कैन सी दिस डेटा हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डेट. उसके बाद in this column we want it to represent in form of rupees. ये अमाउंट है तो अमाउंट में कॉमा, डॉट, ये सब चीजें होनी चाहिए. तो अगेन आई यूज द शॉर्टकट की ऑल्ट एच और आप देखेंगे कि कॉमा के नीचे आपको के दिख रहा है, तो वी विल प्रेस के एंड सी द मैजिक. ये पूरा अमाउंट जो है वो विद कॉमास और इंटीजर्स के साथ में हमें दिख रहा है. अब हमें क्या चाहिए, हमें रुपी सिंबल भी चाहिए. तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऑल्ट एच ए एन और देखिए कौन सा टैब खुल गया, हमारे पास सिंबल का टैब खुल गया. आप कौन सा लेना चाहते हैं करेंसी, यू कैन सेलेक्ट दैट. सो वी आर इन इंडिया एंड हमारा रुपया हम सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके, एंड द लास्ट थिंग हियर इज ओवरड्यू डेज. इट इज हैविंग इंटीजर्स, डेसिमल पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे. तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट एच एंड यू कैन सी 0 and 9 हियर. सो 0 से इंटीजर्स डेसिमल पॉइंट ऐड होंगे, 9 से कम होंगे, तो हम 9 की प्रेस करते हैं. Alt H and I press 9. So you can see that 1 0 has been removed and again I'll press Alt H and 9. So another 0 has been removed. So are we through? You can use in the chat box. मुझे बार बार आपका फीडबैक की जरूरत पड़ेगी so that I know that you are understanding things and I'm not fast. So please interact and use the chat box to the maximum. Or you can. Very good, sir. Thank you, Ankit, sir. Okay.
Now, since we have structured the data, हम इसको एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है अभी तक। तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और मैंने डेटा सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने ऑल्ट एच ओ आई से इसको प्रॉपर विड्थ में अरेंज कर दिया। और जब हमें बॉर्डर लगाने होते हैं तो ऑल्ट एच बी एंड बी, यू कैन सेलेक्ट द बॉर्डर। अभी ऑलरेडी बॉर्डर है तो आपको इफेक्ट नहीं दिखाई देगा इसका। और फिर हमने क्या किया था, हमने जो डेट फॉर्मेट में जो नंबर्स आ रहे थे उसको हमने डेट में कन्वर्ट किया। मैं एक बार फिर से इसको नंबर फॉर्मेट में चेंज कर देता हूं एंड अगेन आई शो यू हाउ टू कन्वर्ट इट टू डेट। ऑल्ट एच एन एंड देन सेलेक्ट द शॉर्ट डेट फॉर्मेट। ओके, सो नाउ वी मूव अहेड। नाउ हमने डेटा फॉर्मेटिंग की बात करी, उसके बाद हम बात करते हैं कि डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है। नाउ आप मुझे बोलेंगे सर ये टेबल ही तो है, टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं। बट क्या एक्सेल इसे टेबल मानता है? क्या एक्सेल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ टेबल? गाइस कैन यू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, इज इट अ टेबल इन टर्म्स ऑफ एक्सेल और इट इज नॉट अ टेबल? No, Divyansh says no, it is not a table. Okay, so Divyansh, not a table. So how we can convert into a table? Can you help me? Don't know. Okay. Pooja, don't worry, we are here to learn only. So अभी देखिए टेबल और टेबल है या नहीं है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। Yes, we have to insert table. Now what happens when you insert the table? तो नई टेबल बन जाएगी। हमें टेबल इंसर्ट नहीं करना है, हमारे को इसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं दिव्यांश की बात मानता हूं और मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। If I click, when I click on this insert and I click on table, so see it is automatically selecting this data into a table, and when I click OK, so this gets converted into a table. बट हमने गाइस एक प्रॉमिस किया था कि आज हम माउस टच नहीं करेंगे, तो मुझे मजा नहीं आया इसको टेबल बनाने में। मैं चाहता हूं कि बिना माउस के हम टेबल बनाएं। कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ टेबल without using a mouse? Okay, since we are running short of time, so I'll do it myself. And Control T is the key. Okay, Manjeet Singh has written Control or N and T, Alt N and T. That is also an option. And I'm just mentioning the command in the chat box. It is Control plus T. So when you click Control plus T, it automatically get converted into a table. और फायदा क्या होता है दोस्तों, आप देखिए जब हम इस डेटा में थे, विदाउट टेबल वाले डेटा में थे, तो जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ऊपर जो है सिर्फ हेडिंग दिखाई देगी, यू कैन सी द कॉलम टाइटल्स। बट जब हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, so when you scroll down, can you see what is happening on the top row? कॉलम में हेडिंग जो है वो आपकी जो टेबल की हेडिंग थी वो मर्ज हो गई है आपके हेडर्स के साथ में। so you can scroll down and this will not go away. Can you tell me what can be an alternative to this? ये हम अगर मैन्युअली करना चाहते हैं तो क्या कमांड होगी इसके लिए, या कौन सा फीचर यूज करेंगे एक्सेल का? Someone can just unmute also. Yes, freeze pans. Mansi, Sanidhya, very good. Freeze pan. तो freeze pan ऑप्शन होता है डेटा के अंदर, सॉरी व्यू में, और जब आप व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रीज पैन। फ्रीज पैन क्या करता है, वो आपके रो या कॉलम को फ्रीज कर देता है, ठीक है, बट ये काम आपका टेबल भी कर देती है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज अ फ्रीज पैन। अब टेबल के फायदे क्या होते हैं? टेबल का फायदा ये है कि जब आप टेबल बना लेते हैं तो एक तो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो सकती है इसकी, दूसरा चीज ये है कि जब हमको टोटल लेना है यहाँ पर तो आपको
Alt and equals to, when you press, you get a total. Alt plus is equal to is for sum. Now if I want to add any data, अगर मैं इसमें कोई डेटा ऐड करता हूं, पहले मैं आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कोई डेटा ऐड करके बताऊंगा, फिर हम टेबल पे आएंगे. Suppose this row I am just copying it. ये मैंने कॉपी कर दिया और यहां मैंने ये मैंने सम का फॉर्मूला लगाया है और ये रो जो है ये मैंने कॉपी करी. See, I had put the sum formula. जो हमारी ओरिजिनल टेबल थी हमने वहां तक सिलेक्ट किया था, उसके बाद हमने कुछ रो इंसर्ट करी, एक रो मैंने इंसर्ट करी, मैं कुछ और रो इंसर्ट करता हूँ. तो आप देखेंगे कि जब मैं रो इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये जो टोटल है ये चेंज नहीं हो रहा है. व्हाई? बिकॉज जो हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है वो रेंज चेंज नहीं हो रही. यही चीज हम टेबल में करके देखते हैं. Now I'm going to drag this and I'm going to insert some new rows here. Can you see that the total has changed? हमारी ओरिजिनल टोटल थी 3,86,88,384 and here you can see that it has changed to 3,94,31,804. And again we should convert this into proper number format. So again the key is Alt H and K. Okay, now after teaching you so much, now I come to pivot tables, जो आज हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उस पे आते हैं. Any doubt anyone till here? Because this is a virtual session, so I need to keep asking you. So just reply in the chat box. Is anyone has any? No, very good. So we can do one thing. The students are requested to please raise your hands, and we will unmute you that time. Sure. Yes, that is the better. That will be much better. Correct. Okay. So if no one raise hand, then I assume that everything is going fine, and I'll proceed further. और जैसे ही hand raise दिखेंगे तो I'll stop. And Mohit, you can help me with that. अगर आपको कोई Yes, sir, definitely. Yes. Thank you. Okay, now the next thing that we are going to learn here and you are all here for is pivot table. Now why do we need a pivot? Why cannot we just do with the table and with the filters and all this thing? Why do we require a pivot table and what is the importance of pivot table? Because जब भी हम कोई चीज सीखना चाहते हैं तो उसके पीछे why important होता है. अगर हम why को समझ लेते हैं तो चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है और हमें समझने में और सीखने में मजा आता है. तो अगर आपके प्रिंसिपल आपके जहां आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आपके चार्टेड आपको ये बोलते हैं कि इस डेटा में मुझे ये पता करना है कि जो मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं डिफरेंट लोकेशन में, आप देख सकते हैं अलवर, किशनगढ़, जयपुर, अलग अलग जगह पे ये क्लाइंट्स का डेटा इकट्ठा हुआ है. अगर हमें इनको सॉर्ट करना है और वो चाहते हैं कि आप उनको ये प्रेजेंटेशन दो कि कौन से लोकेशन से कौन से क्लाइंट का कितना पैसा अभी बाकी है, कितने बिल रेज हो गए हैं और कितने अमाउंट ड्यू है और कितने डेज से ड्यू है, तो आप गाइस कैसे कर सकते हो? इसमें आपको कितना टाइम जाएगा? इफ यू हैव टू डू इट मैन्युअली थ्रू द यूज ऑफ टेबल एंड फिल्टर, आपको बहुत सारे मल्टीपल फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, अलग अलग टेबल्स बनानी पड़ेगी और ये सारा काम पाइवेट टेबल, सिर्फ एक ही टेबल आपका सारा काम का सॉल्यूशन बना दे. तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पाइवेट टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं. ऑलरेडी मैंने एक पाइवेट टेबल क्रिएट कर रखी है. तो पाइवेट टेबल में होता क्या है कि आपका जो डेटा है वो समराइज फॉर्म में आ जाता है. पिवट इज नथिंग बट अ समरी ऑफ द डेटा and it extract the data from the
टेबल और इट प्रेजेंट द डेटा इन अ समराइज फॉर्म। तो बेसिकली आज जमाना जो है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का है। हम ऑडिट भी करते हैं तो फाइनली वी आर प्रेजेंटिंग द डेटा टू द मैनेजमेंट एंड सीए आर शुड बी अ बेटर प्रेजेंटर। काम हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, रात रात भर जगते हैं हम, और एमबीएस जो होते हैं वो डेटा प्रेजेंट करते हैं और मुझे वो ले जाते हैं, क्रेडिट वो ले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम इतनी मेहनत करें तो हमारा क्रेडिट हमारे पास ही रहना चाहिए, और वो क्रेडिट दिलाने के लिए प्राइवेट टेबल आपको बहुत मदद कर सकता है। चलिए देखते हैं पाइवट टेबल बनती कैसे है। तो मैं इसी डेटा पे आई विल क्रिएट अ न्यू पाइवट टेबल। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्रिएट अ पाइवट टेबल इन द चैट बॉक्स? हाउ डू यू क्रिएट अ पाइवट टेबल? Okay, so it is alt n v. Okay, alt n and v. Okay, that is one shortcut. There is one more way. See, in Excel there are so many ways of doing the same thing. तो पूजा ने जो बताया वो भी ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है alt d n, oh sorry, alt d p. This is again a method to create a pivot table. Alt D and P. So when you hit this key, you can see that a field, a label is showing here. ठीक है, और यहाँ पे कुछ pivot table की fields आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपका टेबल था वो अब आपको columnar form में यहाँ पे शो हो रहा है। Now आपको करना क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is the objective of creating a pivot table. What is the objective of creating a pivot table? We want to get the summarized information. The management want the information in a very summarized manner. तो हमें क्या क्या समरी चाहिए वो हमारे को पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली we can have so many layouts in the pivot table. So first I am selecting the name and I am dragging and putting in the row. अब देखिए चार आपको यहाँ पे एरिया दिखेगा, एक फिल्टर है, एक कॉलम है, एक रो है, एक वैल्यू है। सबसे पहले हमने जो जो हमारे कॉलम हेडिंग सी टेबल में, उसमें से नेम उठाया और मैंने रो में डाल दिया। नेम से हमें ये पता पड़ेगा कि कौन कौन सी पार्टीज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेस की, और मैं प्लेस को ऊपर पुट कर देता हूं और नेम को अभी हटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि आपके मैनेजर, आपके चार्टेड ने, आपके प्रिंसिपल ने आपसे पूछा था कि मुझे लोकेशन वाइज बता दो कि किस लोकेशन से कितना अमाउंट ड्यू है। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट आपने क्या किया, आपने पिवट टेबल बनाई और रो में डाल दिया एरिया, लोकेशन, और उसके सामने डाल दिया अमाउंट। अब जब ये देखा मैनेजमेंट तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये तो अच्छा करा आपने बता दिया कि कौन कौन सी लोकेशन से, जैसे अजमेर से हमारे पास अमाउंट जो ड्यू है, इसको हम फिर से फॉर्मेट कर लेते हैं और Alt H and AN, Alt H AN. Okay, so I would request any of the students, Pooja or someone, if whatever I'm speaking, the formulas, the shortcut keys, if you can mention in the chat box for the benefit of the students. So it will be interactive also and it will be helpful for all. So हमने जो कमांड काम में लिए है यहाँ पे शॉर्टकट की, वो Alt HN, और ये रुपीस में कन्वर्ट हो गया। अब आप इजीली मैनेजमेंट को बोल सकते हो कि सर अजमेर से 1,50,00,000 रुपए आने हैं, अलवर से 43 लाख आने हैं, जयपुर से 70 लाख आने हैं, और किशनगढ़ से 1,28 लाख आने हैं। इसके बाद आपसे बॉस पूछेंगे अच्छा ये तो बता दो कि कौन कौन सी पार्टी से कितना लेना। तो अब आपको नाम चाहिए। अब आप क्या करेंगे, नेम को सेलेक्ट करके और रो में डाल। नाउ सी द मैजिक ऑफ पाइवट टेबल। इसने क्या किया, इसने लोकेशन के बाद आपको पार्टीज के नाम, इसका ब्रेकअप दे दिया, इस अमाउंट का ब्रेकअप दे दिया। अगर आप इसको सेलेक्ट करके और नीचे सम, आपको बॉटम में सम दिख रहा है, उसको चेक करेंगे तो 1,58,88,123 is matching with the sum total here. So that is the beauty of pivot table. अलवर का ब्रेकअप आ गया, जयपुर का ब्रेकअप आ गया, किशनगढ़ का ब्रेकअप आ गया। ओके, हम ये जानना चाहते हैं कि सर ये कब से पैसा ड्यू चल रहा है या ये कब ड्यू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए अभी तक हमने ये देखा कि मैं यहाँ से फील्ड उठा रहा था और नीचे रो में ड्रॉप कर रहा था। अब मैं ड्यू ऑन को भी नीचे ड्रॉप कर देता हूँ।
तो गाइस आपको ये पता पड़ रहा है कि अल्फा स्टोर्स से 30 डेज में इतना पैसा ड्यू है, 4,47,000, 90 डेज से इतना पैसा ड्यू चल रहा है। बट इससे देख के कुछ मजा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं टेबल को। तो हम क्या करते हैं, हम इस पिवट टेबल को कॉलम्स में ले जाते हैं। और नाउ कैन यू सी व्हाट हैज हैपेंड? जैसे ही हमने इसको कॉलम में उठा के पटक दिया तो हमारा डेटा अक्रॉस द टेबल स्प्रेड हो गया, और कॉलम वाइज अब आप ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो मैनेजमेंट को कि सर 30 डेज में इतना अमाउंट ड्यू है, 60 डेज में इतना अमाउंट ड्यू है, 90 डेज में इतना अमाउंट ड्यू है, और मोर देन 90 डेज में इतना अमाउंट ड्यू है, और दिस इज द ग्रैंड टोटल, राइट। अच्छा, अब एक जना खाली रह गया, फिल्टर, उसको हमने खाली छोड़ दिया, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब एक काम करते हैं, हम प्लेस को फिल्टर में ले जाते हैं, हम प्लेस को फिल्टर में ले जाते हैं। तो उससे होगा क्या, जब हम प्लेस पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी ऑल ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नीचे एक टिक बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्स आ रहा है, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। जब आप उस पर टिक करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, अजमेर, अलवर, जयपुर एंड किशनगढ़। अब मुझे चाहिए कि सर मैं तो जयपुर ही देखना चाहता हूँ कि जयपुर की एजिंग क्या है, एजिंग रिपोर्ट क्या है जयपुर से। तो यू कैन सी दैट जयपुर में देयर आर 3 पार्टीज, बॉम्बे इंटरनेशनल, हरियाणा सेल्स कॉर्पोरेशन एंड सुरेश चंद ज्वेलर्स, जिसका 30 डेज में इतना पैसा बाकी है, 90 डेज का इतना ड्यू है, और मोर देन 90 डेज इतना ड्यू। may also double tick on any data for detail, yes। तो सौरभ ये बोल रहे हैं कि सर हम फिल्टर लगाने की जगह ये भी कर सकते हैं कि हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा। So when you double click on this company, let me just remove this again and put it here only। अभी हम इसको हटा देते हैं। यहाँ अगर आप अल्फा स्टोर्स का इस अमाउंट का ब्रेकअप चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पे, और आपको ये खुल जाएगा। एक सेकेंड, उससे पहले हमारे को लेआउट पे जाना पड़ेगा। इस टेबल को हम और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डिजाइन का, और रिपोर्ट लेआउट पे हम सेलेक्ट करेंगे शो इन टैबुलर फॉर्म। तो अजमेर के सामने अल्फा स्टोर्स दिख रहा है और ये अमाउंट दिख रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सौरभ ने जैसे बताया था कि आप क्लिक करते ही हमारे पास जितना भी उस पार्टी की जो जो बिलिंग करी है हमने, वो एक अलग से नई शीट क्रिएट हो जाएगी, और हमको चेक करना है कि ये अमाउंट सही आ रहा है क्या। तो हम यहाँ पर एक सम लगा लेते हैं, एंड सम फॉर्मूला इज ऑल्ट इक्वल्स टू। तो हमने जब सम लगाया तो हमें ये पता पड़ गया कि ये 17,87,194 अमाउंट आ रहा है, और हम पिवट से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 17,87,194 अमाउंट है। So you click on any party and on the amount you click, and you will be able to see the details of that particular party। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? Is the speed okay, Mohit? Yes. Okay. Yes sir, yes sir। Okay, thank you, thank you। ठीक है, तो देखिए पाइवट टेबल का आपने यूज देखा, आपने देखा कि हम कैसे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज जो पाइवट के साथ में बताना चाह रहा था वो है स्लाइसर। अब क्या होता है कि हमें अभी तो डेटा जो दिख रहा है वो सारे सबका दिख रहा है, अजमेर, अलवर, जयपुर और किशनगढ़, ये चारों का डेटा एक साथ दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सिटी वाइज या लोकेशन वाइज सिर्फ जो लोकेशन में सेलेक्ट करूं वही डेटा मुझे दिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हम स्लाइसर की हेल्प ले सकते हैं। स्लाइसर से आपको प्रॉपर डेटा जो है आप अपने इच्छा के अनुसार डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। यू विल बी एबल टू चूज द डेटा एज पर योर विश। बट ये स्लाइसर आएगा कहां से? उसके लिए हम जाते हैं पाइवट टेबल एनालाइज में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर का।
You can see this data, this slicer here. This is the insert slicer. When you click on this, what happens? आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या स्लाइसेस क्रिएट करने हैं। हम जब स्लाइस की बात करते हैं तो क्या याद आता है आपको? स्लाइस, चीज स्लाइस होते हैं, सैंडविच में स्लाइसेस होते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं। तो एक्सेल भी आपको स्लाइस देता है, ठीक है। अब देखिए, हम नेम सेलेक्ट करते हैं, हम प्लेस सेलेक्ट करते हैं और हम ओके क्लिक करते हैं। ये हमारे पास 2 स्लाइस आ गए। एंड व्हेन यू क्लिक हियर on Ajmer, see what happens. This slicer are connected with the pivot table, और जैसे हम अजमेर पे क्लिक कर रहे हैं तो ओनली द पार्टीज विच आर बिलोंगिंग टू अजमेर रीजन, उन्हीं के नाम हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पर। अल्फा स्टोर्स, मास इनोवेशन, एस कुमार एंड सन्स एंड सूरत साड़ीज। व्हेन यू क्लिक ऑन मास इनोवेशन, तो यू कैन सी दैट द अमाउंट इज चेंजिंग। व्हेन यू क्लिक ऑन एस कुमार, यहाँ पे देखिए अमाउंट चेंज हो रहा है। जब आप सूरत साड़ीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अमाउंट चेंज हो रहा है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर भी डेटा चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, तो मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर देता हूँ और अब आप देखिएगा। हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार जाके और एक्सपैंड करना पड़ रहा है। इसकी जगह हम एक काम कर सकते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं टेबल पे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपैंड और कोलैप्स, और यहाँ पे हम जब करेंगे एक्सपैंड एंटायर फील्ड, तो ये ऑटोमेटिकली सारी फील्ड जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी। सी, you would be able to see the entire field, and whatever invoices are belonging to that particular customer, you will be able to see that. So this is the magic of slicer. आपने एस कुमार पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इनवॉइस के नंबर चेंज हो गए, ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज हो गया। आपने सूरत साड़ीज पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये सब डेटा चेंज होता जा रहा है। ऐसे ही मैं जयपुर जाके अगर पता करना चाहता हूँ तो जयपुर की पार्टीज हमें अभी नजर आ रही है, बॉम्बे इंटरनेशनल, हरियाणा एंड सुरेश। हम बॉम्बे पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी द डेटा ऑफ पार्टीज बिलोंगिंग टू जयपुर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्लाइसर। अच्छा, अगर हम स्लाइसर में ड्यू ऑन को भी ऐड कर देते हैं तो उससे देखिए क्या होगा। व्हेन यू वांट टू ऐड, अच्छा यहाँ से हम अगर इस पे क्लिक करेंगे क्रॉस बटन पे तो ये स्लाइसर जो है वो हट जाएंगे और आपका डेटा जो है वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। मैं इसको एक बार कोलैप्स कर देता हूँ डेटा को। दिस इज आवर ओरिजिनल डेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ड्यू ऑन। एक और स्लाइसर हमने ऐड कर दिया और हम ओवर ड्यू डेज को भी ऐड कर देते हैं। So now you can see that okay, I'm adding this due on and overdue days also in the slicer, और अब आपके सामने 2 स्लाइसर और आ गए। अब हम 30 पे क्लिक करते हैं तो देखिए अब आपको वो इनवॉइसेस दिख जाएंगी हर एक रीजन से जो 30 डेज में ड्यू हो रही है। अगर आप 60 पे क्लिक करेंगे तो आपको 60 वाली डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आप 90 पे क्लिक करते हैं तो 90 डेज वाली आ जाएंगी। अगर आप मोर देन 90 पे क्लिक करते हैं तो मोर देन 90 डेज आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि हर इनवॉइस के बाद ये मुझे एक सब टोटल दे रहा है जिसकी मुझे अभी जरूरत नहीं लग रही। हर पार्टी के इनवॉइस के नीचे एक सब टोटल आ रहा है। आई वांट टू रिमूव दिस सब टोटल। हाउ कैन वी डू इट? इज इट पॉसिबल?
क्या हम इस सब टोटल को हटा सकते हैं? आइए देखते हैं। तो उसके लिए आप अगेन डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ग्रैंड टोटल का, ग्रैंड टोटल। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, this is the option here. When click here, it gives you an option: off for rows and columns, on for rows and columns, on only for rows, on only for columns only. तो हम इसको अभी ऑफ कर देते हैं। तो अभी देखिए, sorry, subtotals you have to go and then do not show subtotals. तो अब आप देखेंगे कि सब टोटल्स जो है वो चले गई। So this is how you can use the slicer. But ये स्लाइसर जो है जिसमें डेज और डेट्स आ रही हैं, वो इतना इफेक्टिवली हमारे को डेटा भी प्रेजेंट नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम इसको एक टाइमलाइन में हमारे को अगर दिख जाए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर टाइमलाइन की। इंसर्ट पे जाएंगे और टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं। Let me come to the original data and show you here. सी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब हम ये पाइवट टेबल बनाएंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या चीज कॉलम में रखनी है, क्या चीज फिल्टर में रखना है, क्या रो में रखना है, क्या वैल्यू में रखना है। तो इसका कोई सेट आंसर नहीं है, कोई सेट रूल नहीं है। जिस तरीके से डेटा आपको प्रेजेंट करना है आप उस तरीके से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑलवेज। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि मुझे जब मैं चेंजेस कर रहा हूँ तो डेटा कैसे प्रेजेंट हो रहा है, और इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। तो different options you get when you put the amount differently. अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने इनवॉइसेस हैं, आपको अमाउंट से मतलब नहीं, आप सिर्फ इनवॉइसेस देखना चाहते हैं, तो आप सम की जगह काउंट पे जा सकते हैं। सो यू विल बी एबल टू सी कि मैं इसको थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ। हाँ, अजमेर में अल्फा स्टोर से 4 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो 30 डेज में ड्यू हैं, 15 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो 90 डेज में ड्यू हैं, टोटल इनवॉइसेस 19। अब आप ये जानना चाहते हैं कि 4 इनवॉइसेस कौन से हैं, तो आप इस 4 पे क्लिक करें और आपको ये चारों इनवॉइसेस की डिटेल आ जाएगी। So that is the beauty of this very important tool, Excel tool, pivot table. Okay. We come to टाइमलाइन। सी टाइमलाइन के लिए आपके पास एक एलिमेंट होना चाहिए पाइवट टेबल में, वो है इनवॉइस। अब जैसे ही आप, इफ यू कैन ऑब्जर्व, जैसे ही मैंने ये इनवॉइस की डेट पुट करी है पिवट टेबल में,
मैं एक बार वापस से हटा के वापस से पुट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इनवॉइस डेट पुट कर दी और मैं इसको ओरिजिनल अमाउंट पे ही ले आता हूँ, सम पे ले आता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे डेट को डाला है तो यहाँ पे आप देखो ये ऑटोमेटिकली मंथ्स शो कर रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अल्फा स्टोर्स का सितंबर में इतना ड्यू है अमाउंट, इतने दिनों से ओवर ड्यू है, अक्टूबर में इतना अमाउंट ड्यू है, इतने दिनों से ड्यू है, नवंबर में इतना ड्यू है, इतने दिनों से ड्यू है, और दिसंबर में। सो यू आर गेटिंग द डेटा स्प्लिट इन द मैनर ऑफ मंथ्स। बट आप चाहते हैं कि सर हमें मंथ्स नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ डेट वाइज चाहिए डेटा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट्स भी आ जाएगी, बट हम चाहते हैं कि डेटा डेट वाइज ही आए। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप उस समय इसको हटा सकते हैं, यहाँ से रिमूव करा हमने तो देखिए मंथ्स हट गया और डेट वाइज हमारे पास अमाउंट आ रहा है सारा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल मंथ भी लेता है और अमाउंट डेट भी लेता है। ओके, नाउ सिंस वी आर हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो मैंने आपको ये चीज से सारी बताई है। एक बार हम फटाफट से स्लाइसर टाइमलाइन को देख लेते हैं। So I will just include this date here, and when you click on pivot table analyze और यहाँ पे अब आप insert timeline करते हैं और invoice date पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। See this, यहाँ एक टाइमलाइन क्रिएट हो गई हमारे पास और यहाँ मंथ्स आ रहे हैं। अब आप जिस मंथ पे क्लिक करेंगे आपको उसकी डिटेल शो हो जाएगी। ओके, यू हैव टू सी दैट, और ये आपको डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता जाएगा। टाइमलाइन इज नॉट वेरी यूजफुल हियर बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग द डेटा, इतना ज्यादा हमारे लिए काम का नहीं है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड पीएनएल विद द यूज ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आई विल क्विकली कवर इट, मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि बनाना कैसा है, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे दूंगा कि कैसे आप बना सकते हैं। सी फॉर दैट what you have to do is you have to import the trial balance from Tally or any other ERP system, और आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ये जितने भी अकाउंट दिख रहे हैं ये लेजर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स वी आर हैविंग, और उसको हमने क्या किया है, उसको डिवाइड कर दिया है एसेट में, लाइबिलिटी में, इनकम में और एक्सपेंस में। Basically in a financial statement there are only two things, asset and balance sheet, balance sheet and P&L, income statement and your financial statement। तो जो भी आइटम्स होते हैं हमारे, हम ब्रॉडली उनको या तो एसेट, लाइबिलिटी या इनकम और एक्सपेंस में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं कैपिटल लोन अलग अलग एसेट और लाइबिलिटी या इनकम एक्सपेंडिचर में, और फाइनली उनका जो बैलेंस है और जो नेट अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसका डेबिट है या क्रेडिट है, और वो फाइनली कौन से कॉलम में जाएगा, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट आइटम है या पीएनएल आइटम है, उसको हम बाइफरकेट करते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, Alt D P एंड अगेन यू विल क्रिएट अ पिवट, और आपके सामने देखिए वापस से हेडिंग्स आ गई हमारे पास सारी। हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे एसेट और लाइबिलिटी, तो आपको चार आइटम जो मैंने बताए थे, एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लाइबिलिटी शो हो रही है। फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे ग्रुपिंग, तो उसके अंदर के ग्रुप आगे, एसेट को हम डिवाइड कर रहे हैं करंट एसेट, फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट में, एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सेल्स हैं, लाइबिलिटीज हैं। देन हम अकाउंट्स को ले जाते हैं और हम नेट अमाउंट को ले लेते हैं, और बैलेंस शीट और पीएनएल
भी हमने डाल दिया और इसको हम एज अ फिल्टर यूज करेंगे. So guys, you can see that in a span of 1 minute, we can create a balance sheet and P&L using pivot table. अगर हम यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट सिलेक्ट करेंगे, so you will be able to see asset and liability, and you can see there is a difference here. ये जो टोटल आ रहा है, मैं इसको पहले कन्वर्ट कर देता हूँ. एसेट का टोटल आ रहा है 82,96,310 and liabilities total are 80,78,628. Can anyone tell me what is the difference? What the difference is representing? ये जो डिफरेंस है, इट इज नथिंग बट योर प्रॉफिट एंड लॉस. उसको हमने अलग से रखा था, वो आपका P&L है. और अगर मैं फिल्टर में यहाँ पर P&L सेलेक्ट करता हूँ, तो यू कैन सी इनकम एंड एक्सपेंस एंड यू कैन ड्रैग इट. मतलब अगर आप चाहते हैं कि इनकम ऊपर आनी चाहिए और एक्सपेंस नीचे आना चाहिए, तो बस आप इसको सेलेक्ट करें यहाँ से और आप सीधा सा ड्रैग कर दें. तो इनकम और एक्सपेंस. Okay, so this was all from my side on pivot table, and now I am open for any question answer. If you have, we can take that because we are having a paucity of time. Yeah, the student can raise your hands. We will unmute you to ask the question from the learned speaker, Alok sir. Is there any questions, any doubts? The session was very knowledgeable and we will share you the slides. You can also try by yourself again. Also, the video will be posted at the website of Kishangarh, ica.kishangarh.in. I think we are getting a good feedback other than queries. We had solved many of that. I thank all the members who are a part of this and who are listening to me. Thank you for joining in and listening. We are getting amazing session replies. Ankit sir, who has been a motivation to me to work hard. I have learned a lot from you, sir. There are so many senior members. I can see Ambani sir is also there. So thank Ambani sir. Young chartered accountants have also joined us, Sanit there, and we have lovely students also. So it was if we want to learn, sir, there is a query. If we want to learn about Excel and other features, from where we can learn? I can suggest you for this. Follow the channel of Sir Excel World. Many more. We will definitely call you for more sessions, sir. Without taking much time, we are already crossed our limit. I would like to request Ankit Somani ji to please give vote of thanks to all the chairmen, all the guests, and both the speakers of the session. Thank you, Mohit ji. Thank you. It was indeed a great session, as always. मेरे ख्याल से मैंने आलोक भाई को तो पहले सुन रखा है, लेकिन हर्षा जी से तो पहली बार इंटरेक्शन हुआ. It was very, very nice session, very interactive also, and believe me, even there were many tricks which I was also not knowing about Excel. Very good session overall. Sachin ji sir, Jaidinan sir, overall बहुत ही अच्छा सेशन रहा. मैं अगेन सबकी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, साकेत जी, नितिन जी, बाहर मैडम, मोहित जी, सभी लोग की तरफ से. इट वाज वेरी वेरी नाइस सेशन और हम आशा रखते हैं कि दोबारा ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट सोसाइटी ऐसे जरूर हम कराते रहेंगे. विद दिस, जय हिंद, जय आईसीआई. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. कीप सेफ, कीप हेल्दी. बेस्ट ऑफ लक. Now I am sharing my screen to all of you. We are having a certificate appreciation for Nilesh Gupta sir. He is the chairman of CARC. Devendra Somani sir is past chairman and RCM of CARC. Am I audible? Yes. Alok Sethi ji, the learner speaker for today's session.
C. Abhishek Sharma ji, ex-officio member and chairman for this session. C. Harsha Jain ma'am, she is the first session speaker and taken very good session on automation of technologies. And Sachin Jain sir is always kind to the Kishanganj branch and the Sikasa member from Rajasthan. Dinesh sir, the dynamic treasurer of RCM and RCM of CARC. That's all. We want all of you to please keep yourself safe and healthy from this pandemic. Thank you all. Thank you for the patience hearing. Yes, you will also receive any certificate. You will get your CP if you are a C member, and definitely we will try to give a virtual certificates to all the participants here. Thank you all. इतनी बढ़िया लर्निंग हो गई, वो अपने आप में सर्टिफिकेट है. नहीं, sir, definitely we will try to give a certificate to virtual certificates to members for such a kind patient hearing. Thank you all of you. Thank you all. Keep safe, keep healthy. Bye.